अपनी हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगी, अभी अभी मैंने कहा हॉस्पिटल बना दी। स्कूल मैंने अपनी निजी स्कूल नहीं बनाई, बिल्कुल मैंने स्कूलों में डिजिटलाइजेशन किया है। रोड चौथा था, रोड अच्छे बने। भ्रष्टाचार नहीं करूंगी सबसे पहला था, और मैंने भ्रष्टाचार इतने 5 सालों में कोई नहीं कह सकता। विरोधक के बेचारे कहीं खड्डे ढूंढ के बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, या कहीं पोल देख के बोलते हैं ये भ्रष्टाचार है, बट दे कैन नॉट प्रूव इट। मैं उनके साथ खुले मंच पे इस बात का डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए हर एक प्रत्याशी अपना कमर कस चुका है इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं मीरा भाईंदर 145 की विधायक गीता जैन से कि उन्होंने इन 5 सालों में क्या काम किए। उन्होंने जो जनता से 9 वचन लिए थे, उन 9 वचनों में कितना उनका वचन पूरा हुआ। और उनसे हम बात करने वाले हैं कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो आने वाले समय में किन किन कामों पे ज़्यादा जोर देंगी, और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है क्या वो अपक्ष में लड़ेंगी। तो आइए बात करते हैं विधायिका गीता जैन से, उन्होंने हमें क्या कहा। जब से आप विधायक बने हैं, आपके द्वारा किए गए इन 5 सालों में क्या क्या कार्य किए गए हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, 5 साल का कार्यकाल में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने अनुभव मिले। सबसे पहले तो 2019 में जैसे ही चुन के आए, कोरोना आ गया। 2 साल मैं ये लोग कहते हैं कि कोरोना में कुछ काम नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ कि कोरोना में इतना काम हमें करना पड़ा, और एक नया एक्सपीरियंस सभी आमदारों को मिला। कोरोना में पेशेंट कहाँ रख सकते हैं, पेशेंट के लिए हॉस्पिटल बनाना, क्वारंटाइन सेंटर बनाना, उन्हें खाने की व्यवस्था करना, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, इतने सारे काम थे कि 2 साल में मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा ये कोरोना में कब चला गया। हम तो काम करते करते नया अनुभव ले रहे थे। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, एक बड़ा विकराल प्रश्न था विकास का, क्योंकि पूरा देश कहीं थम गया था विकास के कामों में, वो हमें वापस चालू करना था। और सबसे बड़ा हमारा प्रश्न था पानी। तो पानी के लिए जब देखा कि यहाँ हमारे पास इंटरनल पाइपलाइन इन 5 सालों में कुछ काम हुआ नहीं है, और अगर अब नहीं करेंगे तो सूर्य का पानी हम समय पर पहुंचा नहीं पाएंगे, तो हमने सबसे पहला काम किया पानी के लिए, इंटरनल पाइपलाइन के लिए 516 करोड़ अमृत 2 योजना में से लाना। रोड का प्रश्न था, और मेरे 9 वचन में से एक वचन था कि रोड हम बहुत अच्छे करेंगे तो 1000 करोड़ की सीसी रोड। मैं ये नहीं कहती कि 100% रोड एक ही बार में हो जाएंगे, पर 60% तक के रोड हमने किए सीसी रोड। उसके लिए 1000 करोड़ आए हमारे पास। उसके बाद हमने 185 करोड़ एसटीपी के लिए लाए। 137 करोड़ मैंने कैंसर की हॉस्पिटल, जो कभी मेरा वायदा ही नहीं था, मेरा वायदा हॉस्पिटल बनाने का था लेकिन कैंसर हॉस्पिटल बनाने का नहीं था। पर बनाते बनाते एक ध्यान आया कि मैंने ये साइंस किया है, पैथोलॉजी किया है, अगर मैं नहीं कर पाई तो शायद और कोई नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बना लेते। हमने एक हॉस्पिटल बनाई रेडिएशन के साथ। बहुत फक्र के साथ कहती हूँ कि पालघर से बैंड्रा तक ऐसी कोई भी हॉस्पिटल नहीं है टाटा के मुकाबले, उससे छोटी लेकिन सभी सुविधाओं सहित हॉस्पिटल यहाँ बन रही है कैंसर की, जिसमें रेडिएशन भी होगा, ये मेन है। कितने वचन आपने लिए थे और कितने वचन पूरे हुए, और जो देखिए नहीं पूरे हुए क्यों नहीं पूरे हुए। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न था यूपी भवन। आपको मुझे क्रम याद नहीं है लेकिन वचन सब याद है। यूपी भवन का भूमि पूजन हुआ। अब आप कह सकते हैं ये चुनावी तो नहीं, जिन महान संत के हाथों में वो भूमि पूजन हुआ है, मैं स्वप्न में भी ये सोच नहीं सकती कि मैं उनको धोखा दूं। हाँ, कहने वालों ने उस समय, मुझे बड़ा बुरा लगा जब इतने बड़े संत के लिए कहा गया कि ऐसे भूमि पूजन तो मेरा चौकीदार करता है, मेरा ड्राइवर करता है। अरे बाबा, इतने बड़े संत का तो अपमान मत करो। आपको दिखाना है मुझे नीचा तो मुझे ही दिखाइए, संत को नीचा मत दिखाइए। खैर, उनकी बुद्धि उनके पास। उसके बाद था मैं अपनी हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगी, अभी अभी मैंने कहा हॉस्पिटल बना दी। स्कूल मैंने अपनी निजी स्कूल नहीं बनाई, बिल्कुल मैंने स्कूलों में डिजिटलाइजेशन किया है। रोड चौथा था, रोड अच्छे बने। भ्रष्टाचार नहीं करूंगी सबसे पहला था, और मैंने भ्रष्टाचार इतने 5 सालों में कोई नहीं कह सकता। विरोधक के बेचारे कहीं खड्डे ढूंढ के बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, या कहीं पोल देख के बोलते हैं ये भ्रष्टाचार है, बट दे कैन नॉट प्रूव इट। मैं उनके साथ खुले मंच पे इस बात का डिबेट करने के लिए तैयार हूं। एक बच्चों के लिए हमारे दूसरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह का मेरा एक वायदा था। हमारा डीपी अगर मंजूर होके आ गया होता तो शायद वो वायदा भी पूरा हो गया होता, पर मैंने वो वायदा
अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। डीपी में हमने 3 रिजर्वेशन अलग अलग जगह पे बच्चों के मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मांगे हैं, तो वो भी हो गया है। टॉल, जिसके लिए मैंने 5 साल सुना, जबकि मैंने मेहनत 5 साल की, हर मेरे विधानसभा में मैंने टॉल का मुद्दा सभा में उठाया है। पहले आमदारों का एक भाषण तो बता दीजिए कि शहर के मुद्दों के लिए उन्होंने कहा हो। मेरे को सिर्फ एक ही भाषण याद है, जब उनका कोई प्रॉब्लम हुआ था क्लब का और वो उसकी क्लैरिफिकेशन देने गए थे। पर शहर के मुद्दों को लेके एक भी भाषण आप पहले के आमदारों का सुन लीजिए, तो मुझे भी सुना देना, मैंने शायद मिस किया हो। तो वो टॉल के लिए मैंने 5 साल मेहनत की, और सद्भाग्य से टॉल भी, वो वायदा भी हमारा पूरा हो गया। पानी, मैंने कहा ना, 516 करोड़ हम लेके आए हैं, इंटरनल पाइपलाइन हमारी 70% हो गई है, और आपको बहुत जल्दी पानी फरवरी तक मिलेगा। मैं अभी वापस कहती हूँ कि हमारा हर वो काम 2 साल लेट क्यों हुआ, इज बिकॉज ऑफ कोरोना, नहीं तो अभी तक हम पानी की पाइपलाइन का भी लोकार्पण कर देते हैं। फेरी वाला आप शांतिनगर में जाके देखिए भाई, हमने, देखिए मैं फिर कहती हूँ, उसकी कमिटी बनी होती और उसकी एक पॉलिसी बनी होती तो बहुत सुंदर हो जाता। पर बदनसीबी ये कि वापस कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, कमेटी बन नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद जहां जहां नो फेरी वाला क्षेत्र थे, वो हमने फेरी वालों से मुक्त कराए, और फेरी वालों के लिए एक अलग बैठने की बहुत सुंदर जगह कराई है, वो वहां बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए ब्रिज बन गया, एक दो और बन जाएंगे। फिर मैंने, वही प्रॉब्लम है कि 2 साल लेट लोकार्पण हो रहा है, नहीं तो अभी तक तीनों ब्रिज का लोकार्पण हो गया होता। लगता है आपको वापस से जो प्रशासन है, चाहे शिंदे गुट, चाहे शिंदे सरकार हो, चाहे फडणवीस जी हो, आपको टिकट देंगे? अगर वो टिकट देते हैं तो जनता आपको वापस क्यों जिताए? देखिए टिकट, एक आमदार ने अभी तक का कैसा कार्यकाल रहा, वो उनको, वो सब जनता तक वो कैसे पहुंचे, उनका टच है कि नहीं, और जनता उन्हें चाहती के है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता उन्हें एज अ आमदार वापस देखना चाहती है कि नहीं। तो यस, हमारी जनता मुझे वापस देखना चाहती है, इसलिए मुझे टिकट जरूर मिलना चाहिए। ये पहला मुद्दा आया। और दूसरा सवाल कहिए आप, दो बाकी है। जनता आपको क्यों चुन के दे दोबारा? इस शहर का विकास करना है, एक ऐसे व्यक्ति से बचना है जिसने सतत सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार किया हो, लोगों की जमीन हड़पी हो, बाकी लोगों पे अत्याचार किया हो, सब हफ्तागिरी की हो। अगर ये सब चीजों से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ गीता जैन को आना है। यानी आपको श्योर है कि आपको टिकट मिलने वाला है? क्योंकि सर में चर्चा ऐसा भी है कि शायद आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। देखिए मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे टिकट मिलने वाला है, ये मेरा पॉजिटिविटी है। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या आप अपक्ष बाद में उम्मीदवार? सोचेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता का विश्वास जिस तरह से 5 साल मेरे साथ रहा, जैसे उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, आगे भी ये आशीर्वाद यूं ही बना रहे, और मैं फिर एक बार 5 साल और लोगों की सेवा